जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। और मैं आपके लिए आज बात करने वाला हूं कि आप 60,244 पदों पर भर्ती में आप लोग ज्वाइन कर लिए हो और जेटीसी में आप काम कर रहे हो। अच्छा कुछ सीख रहे होंगे, बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे होंगे फिजिकली, मेंटली, और बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होंगे हर दिन। तो मैं आज बात करने वाला हूं कि आपकी पढ़ाई क्यों होती है आरटीसी में, आरटीसी जेटीसी में पढ़ाई क्यों होती है और उसका अलग फायदे क्या हैं। देखो, आपको विभाग के बारे में पता नहीं है और ये दुनिया के बारे में पता नहीं है कि ये जो सिस्टम है, जो एक पुलिस प्रशासन का जो सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, कैसे काम कर रहा है और किस तरीके से आप हेल्प कर पाएंगे लोगों की। और हाँ, बिल्कुल ये जो जॉब है आपकी वो बिल्कुल हेल्प के लिए बनी है कि पुलिस में कैसे हेल्प करते हैं लोगों की, और समाज सेवा ही समझिए इसको, कि लोगों की आप हेल्प करने के लिए ही और आते हैं। पीड़ितों, कितने लोग पीड़ित हैं और उनकी हेल्प करते हैं आप हर दिन। एक हेल्प करेंगे तो कैसे करेंगे जब आप खुद ट्रेंड नहीं होंगे और आपको नॉलेज नहीं होगी, तो फिर कैसे। तो यहाँ पर आप क्राइम के बारे में सीखते हैं, क्राइम कैसे, किस किस प्रकार के क्राइम होते हैं, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी आज आ रही है। तो साइबर से रिलेटेड आपको जागरूक किया जाएगा। आगे टेक्निकल जो विभागीय में कैसे काम होते हैं, ऑफिशियल वर्क कैसे काम होते हैं, उनके बारे में भी ट्रेंड किया जाएगा। जो बीएनएसएस और बीएनएस जो है उसके बारे में बताया जाएगा, जो धाराओं के बारे में, कि अगर कोई पीड़ित किस प्रकार का है और उसको किस प्रकार की धाराओं में उसके मुकदमा दर्ज करेंगे उसके खिलाफ। तो उसके बारे में जानना है तो कैसे जानेंगे। तो इसीलिए आपको पढ़ाई की करवाई जाती है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग में एक चीज मिस मत करना, जो है आपकी जो धाराएं, कि धाराएं कैसी हैं। बाकी सीसीटीएनएस का काम जो सीखना चाहते हैं वो बिल्कुल वहाँ पर ट्रेनिंग में आपको आरटीसी में ये कराया जाएगा कि आरटीसी में जो सीसीटीएनएस का काम है वो आपको कराया जाएगा। वहाँ पर सिखाया जाएगा कि सीसीटीएनएस पे कैसे काम किया जाता है। बाकी टेक्निकल जो चीज़ें हैं, साइबर से रिलेटेड चीज़ें, आप साइबर एक्सपर्ट बनिए तो आपको ऑफिशियल जॉब मिल जाएगी, ऑफिस में काम करने का मौका मिलेगा। साथ में आप अगर जैसे आप ऑफिशियल वर्क चाहते हो तो आपके लिए वहाँ पे जो पढ़ाई हो रही है उस पर बहुत अच्छे से काम करेंगे। थानों में मुंशी का काम करना है, कांस्टेबल मोहरेर का काम करना है, तो आपको वो काम अच्छे से सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिजिकली भी फिट रहेंगे आप। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कराई जाती हैं फिजिकल से रिलेटेड। ड्रेसिंग का काम किया जाता है, जो आप अच्छे से काम करें। ड्रिल का काम किया जाता है, जिस पे ड्रिल करेंगे तो आपको विभागीय जो ड्रिल है आपको कैसे पेश आना है, कैसे क्या करना है, विभागीय जो जानकारियाँ, कैसे अधिकारियों से पेश आना है, ये सब चीज़ें, अभिवादन वगैरह, ये सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ट्रेनिंग में काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत कारगर रहेंगी, हमेशा कारगर रहेंगी। तो विभाग के कुछ रूल हैं, डिसिप्लिन रहना, डिसिप्लिन में रहेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और डिसिप्लिन वाला ही ये फोर्स है, तो अभिवादन, एक दूसरे का सम्मान, चलना फिरना, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से सीखनी होगी। और बहुत सारी चीज़ें आप सीख ही रहे होंगे हर दिन जेटीसी में। तो आपको एक अच्छी एनर्जी के साथ में काम करना है, और उसमें आरटीसी में आपको रिवार्ड भी मिलते हैं। रिवार्ड जब मिलेंगे जब आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। आपके नंबर इंडोर में जो बीएनएसएस और साक्ष्य संकलन वगैरह, ये सब चीज़ें आपको साइबर से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाएंगी। उनका भी एक एग्ज़ाम होगा और उसमें आपके नंबर काउंट होंगे। उसके बाद जब आप पास आउट परेड होगी तब आपको वो चीज़ें उनमें रिवार्ड मिलेगा, चाहे इंडोर में, आउटडोर में, और आपकी जो भी परफॉर्मेंस रहेगी उसमें रिवार्ड मिलता है। अच्छा, एक रिवार्ड और मिलता है, वो मिलता है कमांडर बनने पर। जो कमांडर होते हैं उनको, जो मैन कमांडर होता है, परेड कमांडर भी होते हैं उनको, और जो कमांडर होते हैं टोली कमांडर, उनको भी रिवार्ड मिलते हैं उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, आप कैसे परफॉर्मेंस करते हैं। तो रिवार्ड अगर आप चाहिए आरटीसी में, काफ़ी सम्मान की बात होती है रिवार्ड, तो आपको आरटीसी में ये चीज़ें करनी होंगी। तो वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पुलिस परिवार में आई गए हो। बाकी चीज़ें सब चलती रहेंगी। एक मन में आपके में डाउट और होगा कि लीव मिलेगी कि नहीं। तो देखो, ट्रेनिंग में भी लीव मिल जाती है।
तो ट्रेनिंग में अगर कोई एग्ज़ाम है या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जहां आपको घर जाना है और किसी काम से, तो आप अपने प्रभारी से बात करेंगे, बताएंगे अपनी प्रॉब्लम, और वो आप और अपनी जो प्रॉब्लम है बताएंगे तो आपको लीव मिल जाती है। ट्रेनिंग में भी आरटीसी में भी मिलेगी और जीटीसी में भी। जीटीसी में चांसेस कम रहते हैं, लेकिन आरटीसी में ट्रेनिंग में ज़रूर आपको लीव मिल जाएगी। आफ्टर ट्रेनिंग के आपको फिर वही 30 CL और 30 EL कैजुअल लीव आपको मिलने वाली हैं। तो इमरजेंसी और कैजुअल लीव मिलेगी। बाकी रिवार्ड की जो कहानी मैंने आपको बताई कि आपको किस किस टाइप से रिवार्ड मिल जाएंगे। पास आउट परेड में रिवार्ड का बहुत अच्छा लगता है रिवार्ड मिलना। जिनको मिलता है उनको भी अच्छा लगता है, जिनको नहीं मिलता है उनको थोड़ा कष्ट होता है कि हाँ भाई मुझे भी शायद मिलना चाहिए। तो पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि हाँ मुझे 6 महीने या 7 महीने की ट्रेनिंग के बाद में या 9 महीने की ट्रेनिंग के बाद में मुझे रिवार्ड लेना है, तो अपनी उस पर वर्क करना पड़ेगा आपको। तो कमांडर बन सकते हैं आप, कमांडर का एक ऑप्शन है। बाकी अच्छे इंडोर में नंबर पर आपको रिवार्ड मिलने का पूरे चांसेस रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, ये वीडियो इसी के लिए थी। और बाकी हम लोग हैं ही हैं, कोई भी कोई भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक तो कर ही दिया करो। जिम्मेदार हो आप, समझदार भी हो। थैंक यू सो मच।